आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको क्लास 10th में जो साइंस है उसमें आपका चैप्टर नंबर है आपका 10। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है आपका लाइट एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, तो उसमें क्या हम पढ़ेंगे, क्या जैसे कि एक आपका अवतल दर्पण दिया गया यानी कॉनकेव मिरर है। पहले हम कॉनकेव मिरर में जो प्रतिबिंब बनेंगे यानी मिरर ऑफ ऑब्जेक्ट जो बनेगी उसमें कहाँ पर कैसी बनती है, कैसी इमेज बनती है, तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को आप लास्ट तक देखना। ठीक है, तो जैसे कि देखो, अगर हम देखते हैं, ये आपका क्या है, ये कॉनकेव मिरर है आपका, ये वाला। ठीक है, अब ये आपकी क्या है, ये प्राइमरी एक्सेस है। ये यहाँ पर ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो देखिए, हम ऑब्जेक्ट को यानी कि जो वस्तु उसको कहाँ कहाँ पे रखेंगे। देखिए, फर्स्ट पोजीशन उसकी रखी जाएगी आपकी अनंत पर रखेंगे यानी इन्फिनिटी पे रखेंगे। ठीक है, दूसरी पोजीशन उसकी आप मुख्य अक्ष पे रखेंगे यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में रखी जाएगी। फिर एक तीसरा पोजीशन उसकी जो होगी वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे हम। चौथी पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाएगा। ठीक है, और पांचवा पोजीशन जो है उसकी वो आपको फोकस पे रखी जाएगी वस्तु, और छठी पोजीशन जो है वो आपकी पोल और फोकस के मध्य रखेंगे। ठीक है, अब इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, उनके बारे में बात करें। तो देखिए, फर्स्ट पोजीशन लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन क्या है हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑन इन्फिनाइट। अगर ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनाइट पे है तो देखिए, ये आपकी इन्फिनाइट है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखी है हमने। ठीक है, यहाँ से आपकी जाएगी एक रेस, एक किरण गई यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके आपकी क्या है, फोकस पे, फोकस से होकर जाएगी। अब एक आपकी रेज इधर है, ये भी आपकी फोकस से होकर जाएगी। जहां पर ये आपकी क्रॉस करेंगे यानी प्रतिच्छेद करेंगी, वहीं पर आपका क्या बनेगा, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो कहाँ पे आपकी हो रही है, फोकस पे हो रही है। तो कहाँ पर बनेगा आपका इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फोकस पर बनना है। ठीक है, तो ये फोकस पर बनना है। और कैसा इमेज बनेगा, वास्तविक बनेगा यानी रियल इमेज बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा यानी इन्वर्टेड बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। जो इमेज है उससे थोड़ी छोटी इमेज आपकी बनेगी। ठीक है, अब देखिए, दूसरा हमारे पास पॉइंट है, जब ऑब्जेक्ट अनंत और सी के बीच हो। ठीक है, यानी इन्फिनाइट और सी के बीच हो, तब आपकी इमेज कहाँ पे बनती है। तो देखिए, ये आपका इन्फिनाइट है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी है। इमेज कहाँ रखी है, इसके बीच में रखी है। तो यहाँ से आपकी रेज गई है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ, फोकस से मैच करती हुई आई। अब एक रिफ्लेक्ट आपका क्या, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है तो यहाँ से आपकी क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपकी यहाँ पे आ रही है, और यहाँ से क्या हुई, इधर रेज जो आई आपकी, वही आपकी क्या, रिफ्लेक्ट होके वापस चलेगी। ठीक है, तो आपका इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ बनना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनना है। ठीक है, यहाँ पर तो कैसा बनेगा, ये वास्तविक बनेगा यानी रियल इमेज बनेगा, उल्टा बनेगा यानी इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा, एफ और सी के बीच बनेगा। ठीक है, देखिए, एफ और सी के बीच बनना है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में बनना है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए थर्ड वाला, देखिए थर्ड पोजीशन क्या आपकी, जब वस्तु आपकी सी पर हो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ, ये रहा, इस पे आपकी ऑब्जेक्ट रखी है। तो ये आपकी यहाँ से ऑब्जेक्ट एक किरण गई यहाँ से, तो ये रिफ्लेक्ट होके यानी कि फोकस से होके जा रही है। ये कहाँ पे मिल रही है आपकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल रही है आपकी। ठीक है, अब एक आपकी रेज यहाँ से जा रही है, ये भी आपकी क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही दोनों को क्रॉस कर रही है आपस में। तो जहां पर क्रॉस होती है वहीं पर इमेज बननी है आपकी। तो इमेज कहाँ बन रही है, सी पर बन गई आपकी। ठीक है, कैसी बन रही है, वास्तविक बन रही है और रियल इमेज बन रही है। और कैसी बन रही है, इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बन रही है। जैसी ये इमेज थी उसकी जस्ट अपोजिट उल्टी इमेज बन रही है, यानी कि ऐसे करके उल्टा। ये लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, अगर मान लो ये आपकी ए बी है तो ये हो जाएगा आपका बी डैश और ए डैश हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उसकी उल्टी इमेज बनती है। अब आते हैं हम, देखिए फोर्थ नंबर पे, जब वस्तु आपकी सी और एफ के बीच हो। कहाँ पे हो, सी और एफ यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पर हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ये रहा, ये फोकस रहा, वस्तु आपकी इसके बीच में ये रखी हुई है, यहाँ पर ये वस्तु रखी है। यहाँ से कोई रेज गई आपकी, ये फोकस से होकर जा रही है आपकी। ठीक है, और एक रेज आपकी यहाँ से जा रही है, ये भी आपकी क्या है, यहाँ पर ही आके इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आके यहाँ मिल रही है, यहाँ पे क्रॉस कर रही है। कहाँ पर बन रही है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में बन रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, ये आपका अनंत इनफाइनाइट यानी यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी।
कैसी बननी है, उल्टी, यानी सभी कंडीशंस में आपकी उल्टी इमेज ही बनेगी, खाली एक कंडीशन पे आपकी सीधी इमेज बनेगी, वो बताएंगे आपको। देखिए ये वास्तविक बन रही है यानी रियल इमेज बन रही है, उल्टा बनेगा यानी इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है। और वस्तु से बड़ी बनेगी यानी एनलार्ज्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु से ऊंची। और कहाँ पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में बन रही है, ठीक है। अब देखिए आपका पॉइंट नंबर 5, जब वस्तु आपकी एफ पर हो, कहां पर हो, एफ यानी फोकस पर हो, ये आपका ऑब्जेक्ट दिया गया, ठीक है। अब यहां से आपकी अगर रेज करंट गई यहां से, तो ये फोकस से होकर जा रही है ये, ठीक है। अब ये फोकस से होकर ये आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो ये कहां पे आएगी, ये इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर मिली, ये दोनों पैरेलल हो गई एक दूसरे, ये कहीं पे क्रॉस नहीं कर रही है, ये खाली आपकी जब वस्तु एफ पर होगी उसके लिए अप्लाई होगा। तो कहां पे ये, कहां पे बननी है, अनंत पर बनेगा इमेज, यानी इन्फानाइट, कहां पर बनना है आपका, इन्फानाइट पर इमेज बन जाएगा, यानी कि ठीक है, इन्फानाइट बनेगा, यानी यहाँ पर मान लीजिए आपकी इमेज बन जाएगी, वस्तु से बहुत बड़ी इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी और वास्तविक इमेज आपकी बनेगी। अब अगर आप देखोगे जब हमने कहाँ पे रखी वस्तु, एफ पर रखी, तो इमेज कहाँ बननी है, अनंत पर, और जब हमने अनंत पर इमेज रखी तो कहाँ पे बनी, फोकस पे, यानी ये दोनों क्या एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। अगर अनंत पे रखोगे तो इमेज आपकी फोकस पे बनेगी, और फोकस पे रखोगे तो इमेज आपकी कहाँ पे बनेगी, अनंत पे। तो ये चीज आप अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपका 6वां पॉइंट है, कहाँ पे इमेज रखी जाएगी आपकी, ये इमेज रखी जाएगी आपकी फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। ये देखिए आपकी 6वीं पोजीशन है, इसमें देखिए कहां पे रखनी है आपको, पी तथा एफ के बीच, यानी पोल और फोकस के बीच में आपकी जब वस्तु रखी जाएगी तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी। देखिए ये आपका क्या है, मिरर है आपका, कौन सा, उत्तल लेंस है, सॉरी अवतल लेंस है आपका, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, इमेज कहाँ रखनी, फोकस और पोल के बीच में, तो ये हमने इमेज रखी यहाँ पे, ठीक है। ये जब हमने इमेज रखी, यहाँ से आपकी कोई रेज आएगी तो उसी माध्यम में वापस आई, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है इधर, ठीक है। एक रेज आपकी यहाँ से इधर जाएगी तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगी, ठीक है। तो एंगल आई बन जाएगा, एंगल आर बन जाएगा। तो इमेज का आप देखो इधर तो यहाँ पे कहीं पे क्रॉस कर नहीं रही है, इमेज कहाँ बनती है, जहाँ पे दोनों आपके आपस में क्रॉस करती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको मान के आगे बढ़ाया, इस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ाया, इस वाली रेस को इधर आगे बढ़ाया, तो यहाँ पे कहाँ पे क्रॉस कर रही है, यहाँ पे इधर यहाँ पे आके क्रॉस कर रही है, ए डैश और बी डैश, यानी कि कहाँ बन रही है आपकी इमेज, पोल के पीछे बन रही है, ठीक है। पी तथा एफ के बीच हमने क्या किया, इमेज को रखा, दर्पण के पीछे आपकी इमेज बन रही है, बड़ी बनेगी, और कैसी बनेगी, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पोजीशन थी आपकी कॉन्वेक्स मिरर की, कॉनकेव मिरर की पोजीशंस, जो कॉनकेव मिरर में हम जो ऑब्जेक्ट रखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर और लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जिसमें आपको मैं चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कराऊंगा, ओके।